मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला प्रधान डिस्ट्रिक्ट सांबा से। मैं एलजी मनोज सिन्हा से, जम्मू कश्मीर यूटी के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा से तुरंत इस्तीफा मांगता हूं। इन्होंने शर्मिंदगी के मारे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये इतने लापरवाह है। क्योंकि ये कुछ दिन पहले एक गुजरात से कोई किरण पटेल के नाम से कोई बंदा यहाँ पर आता है, मामूली बंदा, एक आम बंदा, और सुना कि 2-3 बार पहले भी आया है, और वो जम्मू कश्मीर में आके Z+ की सिक्योरिटी लेता है और वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर वीआईपी होटल के अंदर 10-15 दिन गुजारता है। प्रशासन को कोई खबर नहीं है, ना ही दिल्ली पीएमओ ऑफिस से कोई खबर है और ना ही एलजी मनोज सिन्हा से खबर है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा था, किससे मिल रहा था, कोई पता नहीं है। Z+ की सिक्योरिटी यहाँ पर ली है। और जहाँ तक Z+ सिक्योरिटी का मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक गवर्नर सत्यपाल मलिक जी लेके गए, वहाँ से सेंटर ने उनके ऊपर से Z+ सिक्योरिटी हटा ली है। और यहाँ पर गुजरात से एक ठग आता है और लोगों को, इस जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन को बेवकूफ़ बनाता है, Z+ की सिक्योरिटी लेता है और घूमता फिर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है, मिलिटेंट्स है, किससे मिला है, किससे नहीं। पिछले कहते 2-3 महीने पहले भी, पिछली साल भी वो आया है। और इसमें जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा बिल्कुल पूरी तरह फेल है। इन्होंने अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस करते हुए इससे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो गुजरात से ठग आया हुआ है, एक जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो कि मिलिटेंसी एरिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज बोलती है कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पर तो सरेआम एक गुजराती, एक मामूली इंसान जो कि पीएमओ ऑफिस के नाम से आकर यहाँ पर एक ऊंचे ओहदे का दर्जा दे नाम बोलकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को बेवकूफ़ बना रहा है। और किसके साथ, इसके साथ किसके लिंक है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। कौन सा इसके साथ अफसर है, कौन एमएलए, किसके साथ इसके लिंक है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका जवाब देना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले जो खबर आई, अखबारों में भी आई, टीवी में भी आई, कि किरण पटेल नाम का जो शख्स है, जो गुजरात का रहने वाला है, वो जहाँ पे कश्मीर में, जो हमारे श्रीनगर में वीआईपी बन के रह रहा था और वीआईपी उसको ट्रीटमेंट दी जा रही थी, Z+ सुरक्षा दी जा रही थी और हर तरफ से उसको वीआईपी को ट्रीटमेंट दी जा रही थी। और बार बार वो जहाँ पे आया, जो कि अपने आप को पीएम हाउस में बताता था कि पीएम हाउस में मैं सेक्रेटरी हूँ, या जो भी बताता था, उसकी बिना जांच किए उसको Z+ सुरक्षा दी गई। और 3-4 बार दिसंबर से लेकर वो कई बार जहाँ पे आया और बॉर्डर पे उसको ले जाया गया और उसको कई ऐसे वीआईपी जो जगह थे वहाँ पे ले जाया गया। उसने बाकायदा जो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनके साथ उसने मीटिंगें की और इस तरह से उसने अपना जाल ठगी का बुना के किसी को पता ही नहीं चला। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो अपना जो पाकिस्तान का एजेंट भी हो सकता है, जिसने बॉर्डर पे जाकर पूरा अपना बॉर्डर पे जाकर दौरा किया और हमारे जो ऑफिसर हैं उनके साथ उसने मीटिंगें की। तो ये मैं समझता हूँ कि J&K सरकार की इतनी ज़बरदस्त नालायकी है। ये तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो भी जिम्मेवार आदमी है, मैं तो कहता हूँ गवर्नर साहब को भी इसमें देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नर साहब की भी जिम्मेवारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जिम्मेवारी बनती है। वो आदमी जो ठग था, वो ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी होटलों में, 5 स्टार होटलों में रहता था और फैमिली के साथ भी रहता था और अपने दोस्तों के साथ भी आता था। लेकिन इनको किसी को पता नहीं चला। वहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तरह फेल हो चुकी थी कि इतना बड़ा जुल्म हुआ। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है देश के साथ गद्दारी है। वो तो गद्दार था ही, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्होंने उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी, 5 स्टार होटलों में ठहराया, बॉर्डर पे लेकर के, और पूरी उसको आप मीटिंग तक उसने अटेंड की। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो वीआईपी लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च पद पर बैठे लोग हैं, उसके साथ उसने मीटिंगें की। तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी हो। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी बड़े से बड़ा अफसर है, चाहे वो डीसी क्यों नहीं है, बड़े से अफसर है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरह का दोबारा कोई ऐसी बात ना हो। मैं तो समझता हूँ कि इमीडिएटली गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाए, उन लोगों को सजा दी जाए जिसने इस ठग को वीआईपी ट्रीटमेंट दी। और पूरे हमारे जो श्रीनगर के बॉर्डर थे, जहां हमारा ऑलरेडी हम डिस्टर्ब है, हमारा पाकिस्तान के हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, मिलिटेंट भेजता है, तो हो सकता है ये पाकिस्तान का एजेंट ना हो। इसलिए इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए। अब तो इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी इंक्वायरी की जाए कि वाकई ये पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं है।
जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे लेने देखने के लिए, जहाँ हमारे बॉर्डर पर जो पोजीशन देखने के लिए कि कहाँ से अगर मिलिटेंट क्रॉस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। अगर ये पाकिस्तान का एजेंट भी हो सकता है, पाकिस्तान करोड़ों अरबों रुपये लेकर देकर मिलिटेंटों को जहाँ बेच सकता है तो इसको भी बेच सकता है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये भी लगता है कि वो गुजरात का रहने वाला था, इसलिए इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट दी गई कि प्रधानमंत्री भी गुजरात के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात का रहने वाला कहीं प्रधानमंत्री जी नाराज ना हो जाएं कि हमारे आदमी को ट्रीटमेंट नहीं दी गई, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दी। ये भी एक मसला, बड़ा मसला है, तो इसको देखा जाए। और मैं समझता हूँ इस पर गिरफ्तार करके इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ तो एक्शन होना ही है, वो गवर्नर साहब करेंगे। हम इसके लिए उनके अपील करते हैं कि इस पर एक्शन किया जाए। मैं राजेश पड़गोत्रा, आम आदमी पार्टी प्रांतीय उप प्रधान जम्मू से। और जैसा कि प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये देखने को आया है कि किरण पटेल नाम का एक व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला है और पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है वो घूम रहा था। उसके साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी प्रशासन ने उसको फुल सिक्योरिटी देकर, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देकर जो है वो उसका पूरा इंतज़ाम कर रखा था। और वो शख्स जो है वो एक जासूस निकला, ये पेपरों में जो हमने देखने को जो मिला है। तो हमारा ये कहना है कि हम जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी वालों से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी एजेंसियां और आपकी जो ये सिक्योरिटी लैब्स जो है ये दर्शाता है कि आप जम्मू कश्मीर को खुदा के हवाले, भगवान के हवाले जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो अपने जो है वो आप में रख दिया है। ये सरासर गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो भी किरण पटेल नाम का जो व्यक्ति पीएमओ का जो अधिकारी बन के जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से घूम रहा था और उसने यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों के साथ वो बैठक ली, आखिरकार एजेंसियाँ कहाँ थी, कहाँ सोई हुई थी, क्यों नहीं उसकी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो पता की, और उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ किसने प्रोवाइड की, सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड की, वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ घूमा, वो कौन है, इसके पीछे कौन थे, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे। ये सारे का सारा जो है वो एक सिक्योरिटी का, वो कौन है, इसके पीछे कौन थे, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, ये सारे का सारा जो है वो एक सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया है। और हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये डिमांड करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है ये सारी की सारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन है और ये सारी की सारी इसकी जिम्मेवारी जो है वो होम मिनिस्ट्री की है। और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी एजेंसियाँ ये कहाँ सोई हुई थी, और अगर इस तरीके से यही तरीकाकार अगर चलता रहा तो जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, लोग खतरे में हैं। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन कौन थे, कोई गैंग है, कोई गिरोह है, ये कौन है, इसका पता जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है वो इसको
क्लियर करे, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्लियर करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है ये जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन की है, जिन्होंने बिना इंक्वायरी किए एक ऐसे शख्स को जिसकी बैकग्राउंड जो है वो ये देखने को आई है कि वो फ्रॉडी है और उसके बहुत सारे पुलिस स्टेशनों के ऊपर जो है वो एफआईआर लगी हुई है। तो ऐसे लोगों को जो सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है उसकी इंक्वायरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कितने ऐसे लोग हैं जो किरण पटेल जैसे। शुक्रिया।